तो आज आप बताइए, टीवी खोलते हो, इंटरनेट खोलते हो, सोशल मीडिया में जाते हो, तो सभी धर्मों वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सभी बोल रहे हैं हमारा धर्म, हमारी धारणा है सर्वश्रेष्ठ धारणा है, हमारे अल्लाह ने ये बताया। दूसरे बोलते हैं हमारे जीसस क्राइस्ट ने ये बताया, हमारे गॉड ने ये बताया। हर एक धर्म अपनी अपनी धारणाओं का आपस में युद्ध चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अनेक अनेक मतें फैली हुई है, टुंडे टुंडे मतिर्भिन्ना। तो ये जब सारे धर्म आदि में ये रावण राज्य फैल जाता है सृष्टि के अंदर, तब इस सारी सृष्टि में ये दुख अशांति का अति का वातावरण फैल जाता है और सारी सृष्टि विनाश की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। आज का ये जो सेमिनार का टॉपिक है, मुक्ति और जीवन मुक्ति का असली सिद्धांत। इस टॉपिक को शुरुआत करने से पहले हम ये समझते हैं कि मुक्ति क्या होती है और जीवन मुक्ति क्या होती है। तो मुक्ति की जो व्याख्या है, जो भारत में जितने भी शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, तो मुक्ति को वो मोक्ष समझते हैं और मोक्ष का अर्थ ये समझते हैं कि मानव जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष की प्राप्ति करना। तो मोक्ष की प्राप्ति करना, इसका मतलब क्या समझते हो आप? कोई भी जवाब दे सकते हैं। इंटरैक्टिव सेशन है, आप में से कोई भी जवाब दे सकता है। मोक्ष मतलब क्या समझते हैं? मोक्ष की प्राप्ति होना। किससे छुटकारा? जन्मों से छुटकारा। मतलब ये जो जन्म मरण का चक्र है, इस जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिले, इसको हम समझते हैं मोक्ष। तो जन्म मरण के चक्र से छुटकारा जो है वो आज तक किसी को मिला है क्या? आज तक किसी को मोक्ष मिला है क्या? तो मोक्ष एक आइडियल कंसेप्ट है, एक ऐसी आइडियल कंसेप्ट है कि वो मोक्ष मिलने के बाद जन्म मरण के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर हम श्रीमद् भगवद गीता में अगर देखते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता के आधार से कि जो मोक्ष होता है, जिसको मुक्ति बोलते हैं, वो मुक्ति सदाकाल की मुक्ति किसी भी आत्मा की नहीं होती है। जन्म मरण के चक्र में तो आना ही पड़ता है। तो मुक्ति और जीवन मुक्ति, ये जो मोक्ष की जो कंसेप्ट है, ये जो मोक्ष सारा बोला जाता है कि मानव जीवन का लक्ष्य मोक्ष है, तो इसका असली अर्थ कभी ना कभी दुनिया में इसका असली अर्थ मनुष्य को समझ में आया होगा। और वो कौन सा समय है, वो आज हम समझेंगे। किसी को बुखार आ गया और वो बुखार में तड़प रहा है और उसको हमने रसगुल्ला दे दिया, तो वो आपका रसगुल्ला खाएगा क्या? नहीं खाएगा। वो बोलेगा पहले मुझे बुखार से मुक्ति दे दो, बुखार से पहले मुक्ति दे दो, उसके बाद मैं ये रसगुल्ला खाऊंगा। तो दुखों से मुक्ति पहले चाहिए, दर्दों से मुक्ति पहले चाहिए। तो ये मुक्ति की जो व्याख्या है, ये एक स्थूल व्याख्या हो गई कि दुख और दर्दों से मुक्ति चाहिए। अभी हम अगर ब्रॉड ड्रामा में जाते हैं, इस सृष्टि का चक्र समझते हैं, तो ये जो सृष्टि है, ये 4 युगों में ये सृष्टि समाहित है। कौन से 4 युग है? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग। इन 4 युगों में ये सृष्टि विभाजित है। अभी कौन सा युग चल रहा है? कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग चल रहा है। कलयुग का भी कौन सा समय चल रहा है? कलयुग का भी घोर पापी
कलयुग चल रहा है, अति का। तो ये जो समय है घोर पापी कलयुग, ये ऐसा समय है जब दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, व्यभिचार, अत्याचार, हिंसा, आतंकवाद अति में बढ़ जाता है। बाहर की दुनिया में भी बढ़ जाता है और हमारी अपनी आत्मा के अंदर भी बढ़ जाता है। आज कोई छाती ठोक के कह सकता है, कितना भी बड़ा करोड़पति, अरबपति हो, कि मैं 100% सुखी हूं। तो कलयुग की ये जो दुनिया है, इसमें आज के तथाकथित बड़े बड़े मिनिस्टर्स वो भी सुखी नहीं है। बीच में हमने सुना कि जम्मू कश्मीर के जो होम मिनिस्टर थे, उनकी कन्या को किडनैप कर लिया। ये आज से 15-20 साल पहले की बात है। आज कोई बड़ा चीफ मिनिस्टर आता है, उसके ऊपर भी काली स्याही फेंक देते हैं, उसको भी भीड़ में थप्पड़ मार देते हैं। तो कोई 100% आज की दुनिया में कोई ऐसा राजा नहीं है कि जो 100% सुखी है, 100% शांत है और शाश्वत सुख और शांति का अनुभव कर रहा है। तो दुख और दर्दों से जब अति हो जाती है, तो वो कलयुग का अंतिम समय है। ये स्वस्तिक का चिन्ह है और ये एक वर्ल्ड ड्रामा साइकिल भी है, सृष्टि चक्र। हम बोलते जन्म मरण के चक्र से छूट जाए, तो ये जो चक्र है, जैसे जल चक्र होता है, वैसे ये चक्र है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, कलयुग। कलयुग का अंत होता है और कलयुग का अंत होने के बाद फिर से सतयुग आता है। चारों युगों को मिला के उसे एक कल्प कहते हैं। कल्प 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 लगी प्रभु अवतारा, रामचरितमानस में बोला है कि हर कल्प के अंत में कलातीत कल्पांतकारी, हर कल्प के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं। तो सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों को मिला के एक कल्प होता है। तो क्या कलयुग का अंत होने के बाद दुनिया खत्म हो जाती है? गीता में बोला है, ये जो आत्माएं, ये सारी आत्माएं, इनको सतयुग के शुरुआत में जो नई सृष्टि शुरुआत हो जाती है, उसमें सतयुग के शुरुआत में मैं सृष्टि में छोड़ देता हूं। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामेकाम, कल्पक्षय पुनस्तानि कल्पादो विसृजाम्यहम्। कल्प के आदि में माना सतयुग के शुरुआत में, सतयुग माना दिन, नया दिन, और कलयुग माना रात्रि, अंधकार, पापों की रात्रि, अज्ञान अंधकार की रात्रि। अभी दुनिया में आत्मा और परमात्मा का सत्य ज्ञान किसी के बुद्धि में नहीं है पूर्ण तरीके से। तो ये अज्ञान अंधकार की रात्रि है। तो कलयुग अज्ञान अंधकार की रात्रि है और सतयुग नया सवेरा है, नया दिन है, नवयुग है, जहां सुख और शांति है, शाश्वत सुख शांति। वहां कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। आज सारी दुनिया में हर एक मनुष्य मात्र बीमारियों से ग्रसित है। सभी छोटे छोटे बच्चे जन्म ले रहे, किसी को ब्रेन ट्यूमर है, किसी को कैसी कैसी भयानक बीमारियां हो रही है। तो ये दुख दर्दों की दुनिया है कलयुग, ये पापों का युग है, ये अज्ञान अंधकार की रात्रि है। और सतयुग रूपी सवेरा जो है वो दिन है, वो स्वर्ग की दुनिया है, वो राम राज्य है। और कलयुग रूपी अंधेरा जो है वो रावण राज्य है। तो जब हमें ये समझ में आएगा कि सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, कलयुग में कल्प का अंत हो गया और सतयुग में कल्प की आदि, नए कल्प की आदि। क्योंकि ये जो चक्र है ये घूमता रहता है, ये चक्र आदि अनादि घूमता रहता है। मतलब इसका कोई आदि भी नहीं बता सकता, इसका कोई अंत भी नहीं बता सकता। ये घूमता रहता है चक्र। और इस चक्र में हम सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, जन्म मरण के चक्र में आते रहती है आत्माएं। किसी के ज्यादा जन्म है, किसी के कम जन्म है। कोई सृष्टि रूपी रंगमंच पे शुरू से लेके लास्ट तक पहाड़ बजाता है और कोई बीच में आता है, थोड़ी देर पहाड़ बजाता है, कोई लास्ट में आता है। जैसे कोई ड्रामा होता है, उस ड्रामा में कोई एक्टर है, हीरो है, वो सबसे स्टार्टिंग में आता है और लास्ट तक उसकी पहले एंट्री हो जाती है, लास्ट तक रहेगा हीरो।
जो साइड एक्टर्स है वो थोड़े बाद में आते हैं, बाद में एंट्रीज होती है उसकी। तो वैसे ही ये सृष्टि रूपी जो रंगमंच है, ये जो ड्रामा है, ये सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युगों में घूम के फिर से कलयुग का अंत होता है। पापों की जब आदि होती है तो आदि का अंत होता है। रात्रि खत्म होती है, दिन शुरुआत होता है, दिन के बाद रात्रि। तो सतयुग और त्रेतायुग दिन है, स्वर्ग की दुनिया है, जिसको मुस्लिम लोग जन्नत बोलते हैं, जिसको क्रिश्चियन लोग पैराडाइज बोलते हैं, और जिसको हिंदू लोग स्वर्ग या वैकुंठ बोलते हैं। तो सदाकाल की जो मुक्ति है वो मुक्ति किसी की होती नहीं है। लेकिन आज शास्त्रों में भी मिक्सचरिटी हो गई, मिलावट हो गई। जैसे कलयुग में आज आटा, दाल, नमक, खाने पीने की चीजें, पहनने ओढ़ने की चीजें, सभी चीजों में मिलावट हो गई, मिक्सचरिटी हो गई। वैसे शास्त्रों में भी मिक्सचरिटी हो गई। सभी ने अपनी अपनी व्याख्याएं करना चालू कर दिया, अलग अलग इंटरप्रिटेशंस करना शुरू कर दिया। तो क्या बोला कि गौतम बुद्ध जो है उनके बारे में बोले कि गौतम बुद्ध पार निर्वाण चले गए। पार निर्वाण चले गए मतलब उनको मोक्ष मिल गया। तो मोक्ष मिल गया गौतम बुद्ध को, तो उनके जितने भी चेले रहेंगे, जितने भी शिष्य रहेंगे, उनको भी मोक्ष मिलना चाहिए। जन्म मरण के चक्र से सारे ही छूटने चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप द्वापर युग से लेकर कलयुग तक, द्वापर युग में गौतम बुद्ध आए और बौद्ध धर्म की स्थापना हुई, आज से 2250 साल पहले। तो द्वापर युग से लेकर कलयुग तक इन 2000 सालों में सृष्टि की जनसंख्या बढ़ रही है या कम हो रही है? सृष्टि की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है या कम हो रही है? बढ़ रही है। आज से 100 साल पहले भारत की जनसंख्या सिर्फ 30 करोड़ थी और आज भारत की जनसंख्या 130-140 करोड़ तक जाके पहुंच गई है। तो समय आके हमने शरीर धारण किए, तो हम कहां से आए? क्या ये हमारा ओरिजिनल घर है? जैसे कोई एक्टर है वो रंगमंच पे आता है, तो कहां से आता है? रंगमंच पे आता है और अपना पार्ट प्ले करता है, एक्टिंग करता है। 3 घंटे का ड्रामा रहेगा तो 3 घंटे में वो अपना पार्ट प्ले करता रहता है। लेकिन वो आया कहां से? रंगमंच पे, अपने घर से आया। तो हम सारे एक्टर से इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे हम आए कहां से? हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है? शरीर तो वस्त्र है जो आत्मा ने धारण किया है। हमारी असली आइडेंटिटी आत्मा है। और आत्मा और शरीर में अंतर क्या है? क्या अंतर है आत्मा और शरीर में? कौन बताएगा? क्या बताइए? शरीर जो है वो विनाशी है, नश्वर है, और आत्मा अमर है। आत्मा अमर है, अजर, अमर, अविनाशी। शरीर का विनाश होता है, इसलिए मरने के बाद या तो जला दिया जाता है या गाड़ दिया जाता है शरीर। लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं है। यहां शरीर छूट गया और 1 सेकंड में आत्मा ने दूसरी मां के गर्भ में जाके प्रवेश कर दिया। हाँ, अकाले मौत होती है, एक्सीडेंट, मर्डर, बाकी सुसाइड, अकाले मौत होती है, तो वो सूक्ष्म शरीर से भटकते गएगी, जिसको आप बोलते हैं भूत प्रेत योनि। लेकिन आत्मा जो है वो 1 सेकंड में दूसरा शरीर धारण करती है, दूसरे मां के गर्भ में जाके प्रवेश करके नया जन्म लेती है। तो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और शरीर विनाशी है। तो ये जो आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, ये कहां से आई? सृष्टि रूपी रंगमंच पे। ये तो वस्त्र है, हमारा शरीर रूपी वस्त्र। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आए और अलग अलग पार्ट प्ले करना चालू कर दिया। एक शरीर छोड़ दिया, दूसरा वस्त्र धारण किया, तीसरा वस्त्र धारण किया, चौथा वस्त्र धारण किया। हमने इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे अलग अलग रोल प्ले किए। जैसे कोई एक्टर होता है, वो नाटक होता है, ड्रामा होता है, उसमें अलग अलग रोल प्ले करता है। अपना वस्त्र चेंज करेगा, अपना जो भी मेकअप चेंज करेगा, दूसरा रोल प्ले करेगा, तीसरा रोल प्ले करेगा। हमने भी सृष्टि रूपी रंगमंच पे अलग अलग रोल प्ले किए। इन चारों युगों में आत्मा ने अलग अलग रोल प्ले किए। लेकिन ये आत्मा इस सृष्टि रूपी रंगमंच में कहां से आई? हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है? बताइए, हमारा ओरिजिनल घर कौन सा है? कहां से आत्मा आई? ब्रह्मलोक से।
परम धाम से, जिसको ब्रह्मलोक बोलो या परम धाम बोलो या उसको मुक्तिधाम बोलो या उसको शांतिधाम बोलो या उसको अमरलोक बोलो, ये परम ब्रह्म जहां परमात्मा रहने वाला है वहां हम सभी आत्माएं रहने वाली है। ये परमात्मा का धाम है, परम धाम, जिसके लिए गीता में बोला है, श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, न तद्भासे तो सूर्यो न शशांको न पावको यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धामो परमम मम। जहां चंद्र सूर्य तारों की रोशनी नहीं पहुंच सकती उस परम धाम का मैं रहने वाला हूं। मतलब सूरज चांद सितारों से परे मेरा धाम है। श्रीमद् भगवत गीता भगवान को वाच है, स्वयं भगवान ने गाई हुई है। दूसरा कोई भी ऐसा धर्म ग्रंथ नहीं है कि जो भगवान को वाच है। कुरान है, बाइबल है, क्या भगवान को वाच है? ये मनुष्य के द्वारा है, लेकिन गीता एक ऐसा धर्म ग्रंथ है कि स्वयं भगवान को वाच है। तो परमात्मा बोल रहे हैं कि मैं सूरज चांद सितारों से परे हूं। अभी हम तो देखते गीता को कृष्ण भगवान ने गाई, शास्त्रों में तो यही बात लिखी हुई है गीता में, लेकिन गीता में वो परमात्मा बोलता है मैं तो सूरज चांद सितारों से परे रहने वाला हूं परम धाम का। तो ये तो दो बातें हो गई। कृष्ण का तो जन्म दिखाया दिया माता पिता से, वसुदेव देवकी से, और गीता में बोला मैं तो अजन्मा हूं, मैं अगर्भा हूं, मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं, मेरा दिव्य जन्म है। जैसे सारी मनुष्य आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती है, परमात्मा जन्म मरण के चक्र से न्यारा है। वो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है, वो निराकार है, निर्गुण निराकार। और जो राम कृष्ण है वो सगुण साकार रूप है उसका। तो परमात्मा जो निराकार निर्गुण है वो शिव है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, वो निर्गुण निराकार है। तो वो परमात्मा परम धाम का रहने वाला है। श्रीमद् भगवत गीता में बोला है सर्व आत्माओं का पिता कौन है? सर्व आत्माओं का पिता, जैसे हमारे शरीर को जन्म देने वाले पिता होते हैं, वैसे आत्माओं का पिता कौन है? सर्व आत्माओं का पिता क्या बताया आपने? ब्रह्मा। लेकिन बोला है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर भी एक निराकार शक्ति है, वो है परम पिता परमात्मा शिव निराकार। तो वो जो परमात्मा है वो परम धाम का रहने वाला है। तो वो परम धाम का रहने वाला है तो सारी आत्माएं भी परम धाम की रहने वाली है। अभी मुझे बताइए कि जब सृष्टि की शुरुआत हुई, सृष्टि की शुरुआत हुई सतयुग में, और सृष्टि का अंत होता है कलयुग के अंत में जाके। तो कलयुग के अंत में सृष्टि की जो जनसंख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। आज कितनी जनसंख्या हो गई पता है किसी को? 750 करोड़ भी क्रॉस कर दिए, 750 करोड़ क्रॉस कर दिए, 7.5 बिलियन को क्रॉस कर दिया। तो सृष्टि की इतनी जनसंख्या हो गई। आज से 100 साल पहले भारत की जनसंख्या सिर्फ 30 करोड़ थी, अभी 140 करोड़ हो गई। तो जो आत्माएं है वो परम धाम से नीचे उतर रही है, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे आ रही है और जन्म मरण के चक्र में अटक रही है। तो आपको समझ रहे हैं, अगर आप पीछे पीछे जाओगे तो सतयुग, अब कलयुग से और पीछे जाओ और पीछे जाओ, द्वापर युग में जाओ, त्रेता में जाओ, तो सतयुग में जाओ। जब दुनिया की शुरुआत हो गई सतयुग में, जब स्वर्ग था, जन्नत था, पैराडाइज था, तो बहुत थोड़ी जनसंख्या थी, बहुत थोड़ी मनुष्य आत्माएं थी, देवात्माएं। जो सनातन धर्म देवात्माओं का धर्म था, जो सिर्फ दैवी आत्माएं निवास करती थी, तो जनसंख्या बहुत कम थी। और फिर धीरे 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 परम धाम से आत्माएं नीचे आती गई और जन्म मरण के चक्र में अटकती गई और सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती गई। तो ये सारी की सारी आत्माएं इस परम धाम से नीचे कब आती है और सारा परम धाम खाली कब होता है? बताइए मेरे को। कभी तो ऐसा समय आएगा कि सारी की सारी आत्माएं परम धाम से नीचे आएगी। वो समय है कलयुग का अंतिम समय। वो समय कौन सा है? कलयुग का अंतिम समय। और उस समय सारी दुनिया त्राही त्राही करेगी। दुनिया में दुख, अशांति, पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, व्यभिचार अति में बढ़ जाएगा। ये सारी दुनिया में अनेक अनेक धर्म स्थापन हो जाएंगे। परमात्मा ने आके
सतयुग में एक ही धर्म स्थापन किया था, वो था आदि सनातन देवी देवता धर्म, सनातन धर्म। लेकिन द्वापर युग जब आता है तब अनेक अनेक धर्म स्थापन होना चालू हो जाते हैं। द्वापर युग में पहले प्रॉफिट अब्राहम के द्वारा इस्लाम धर्म स्थापन होता है, फिर गौतम बुद्ध के द्वारा बौद्ध धर्म स्थापन होता है, आज से 2000 साल पहले जीसस क्राइस्ट के द्वारा क्रिश्चियन धर्म स्थापन होता है, आज से 500 साल पहले गुरु नानक जी के द्वारा सिख धर्म स्थापन होता है, आज से 1500 साल पहले आदि शंकराचार्य के द्वारा संन्यास धर्म स्थापन होता है, आज से 1450 साल पहले प्रॉफिट मोहम्मद के द्वारा मुस्लिम धर्म स्थापन होता है। अनेक अनेक धर्म आ गए कलयुग के अंत तक। कलयुग के अंत तक आते आते ये दुनिया 10 धर्मों से भर गई। कितने धर्म? 10 धर्म। जैसे रावण के 10 मुख होते हैं ना, तो जिसको 10 मुख होंगे वो 10 मुखों से 10 बातें करेगा ना अलग अलग। तो आज आप बताइए, टीवी खोलते हो, इंटरनेट खोलते हो, सोशल मीडिया में जाते हो, तो सभी धर्मों वाले आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? सभी बोल रहे हैं हमारा धर्म, हमारी धारणा है सर्वश्रेष्ठ धारणा है, हमारे अल्लाह ने ये बताया। दूसरे बोलते हैं हमारे जीसस क्राइस्ट ने ये बताया, हमारे गॉड ने ये बताया। हर एक धर्म अपनी अपनी धारणाओं का आपस में युद्ध चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है। अनेक अनेक मतें फैली हुई है, तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना। तो ये जब सारे धर्म अति में ये रावण राज्य फैल जाता है सृष्टि के अंदर, तब इस सारी सृष्टि में ये दुख अशांति का अति का वातावरण फैल जाता है और सारी सृष्टि विनाश की कगार पे आके खड़ी हो जाती है। तब परमात्मा शिव जो निराकार है वो इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, अब जानांति मां मूढ़ा मानुषी तन्माश्रितम। मुझे साधारण तन में आए हुए परमात्मा को मूर्ख बुद्धि लोग पहचान नहीं पाते हैं। तो परमात्मा अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होते हैं। गीता में बोला है मेरा दिव्य जन्म है, मैं मां के गर्भ द्वारा जन्म नहीं लेता हूं। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वता। मेरा कर्म और मेरा जन्म दिव्य जन्म है। मैं अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होता हूं। अवतरित होता हूं मतलब जैसे कोई भूत प्रेत किसी व्यक्ति में प्रवेश करता है तो वो व्यक्ति तो उसका आत्मा तो गुम हो जाता है, उसको तो पता नहीं चलता है, वो भूत प्रेत प्रवेश करके उसमें बात करना शुरू कर देता है। वैसे परमात्मा जो है वो अति साधारण मनुष्य शरीर में अवतरित होके उसके द्वारा सारी सृष्टि का ज्ञान देता है। इसके लिए शास्त्रों में बोला ऋते ज्ञानम न जीवन मुक्ति, ऋते ज्ञानम न मुक्ति। तो ज्ञान के सिवाय इस सृष्टि में किसी भी मनुष्य आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती। आज चारों तरफ आप देखेंगे बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। कई सारे ऐसे छोटे छोटे बच्चे जो भीख मांग के जीवन का व्यापन कर रहे हैं। कई सारे ऐसे देश है जहां खाने के लिए रोटी नहीं मिलती है, मिट्टी की रोटी बना के, अफ्रीका में ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं जो मिट्टी की रोटी बना के उसके साथ खाना खाते हैं। तो इस सृष्टि में ये जो अति का आतंकवाद हिंसा फैल जाता है, तो परमात्मा जो शिव है वो स्वयं इस सृष्टि पे अवतरित होते हैं और वो सारी सृष्टि को इस दुख दर्दों से, इस अशांति से मुक्ति देते हैं। इसलिए शिव शंकर भोलेनाथ को क्या बोला है? मुक्तिनाथ, मुक्तिदाता, उसको मुक्तिनाथ बोला है। आप देखेंगे शमशान में जहां गेट होता है स्टार्टिंग में, वहां कभी कभी शंकर की मूर्ति रहती है और वहां मुक्तिनाथ करके लिखा रहता है, मुक्ति द्वार। तो जब सारी सृष्टि का ये जो सृष्टि चक्र मैंने आपको अभी दिखाया, कलयुग का अंतिम समय आता है तो परमात्मा स्वयं सारी सृष्टि को इस दुख दर्दों के इस चक्कर से छुड़ाने के लिए, मुक्ति दिलाने के लिए इस सृष्टि पे आता है। यहाँ अभी दो चीजें हो जाती है, एक होती है मुक्ति और दूसरी होती है जीवन मुक्ति। अभी किस चीज से मुक्ति चाहिए सभी को? अभी मनुष्य आत्मा के अंदर पांचों विकार अति में बढ़ते चले जा रहे हैं। कौन से 5 विकार बढ़ रहे हैं सभी में? बताइए बताइए, कौन से 5 विकार हैं जो हर मनुष्य आत्मा के अंदर बढ़ रहे हैं?
क्या नाम है 5 विकारों का? कोई भी नहीं बता सकता। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो काम माना कामना, कामना माना इच्छा, और इच्छाओं में सबसे प्रबल इच्छा कौन सी है? कौन सी है प्रबल इच्छा? विषय वासना। जो विषय वासना है वो सर्व विकारों में सबसे प्रबल विकार है। जो मुखिया होता है ना, उस मुखिया जो चोरों की टोली है, और उस चोरों की टोली में जो मुखिया है उसको पकड़ लिया तो बाकी चोर हाथ में आएंगे ना, पकड़ में आएंगे या नहीं आएंगे? तो काम विकार ये मुखिया है। काम के बाद आता है क्रोध। श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कामानि जायते क्रोधा, काम से क्रोध का जन्म होता है। जब कामना पूरी नहीं होती है, इच्छा पूरी नहीं होती है, तो उससे क्रोध उत्पन्न होता है। अगर हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती है ना, तो क्रोध करना चालू कर देते हैं। क्रोधानि भवति सम्मोहा, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। सम्मोहात् बुद्धिनाशा, और बुद्धिनाशात् प्रणश्यन्ति, फिर बुद्धि का नाश होता है, फिर प्राणों का नाश होता है। तो ये जो 5 विकार है वो सभी मनुष्य आत्माओं के अंदर अति में बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ रहे या नहीं बढ़ रहे 5 विकार? तो ये जो 5 विकार बढ़ रहे, इससे भी मनुष्य को मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए? कलयुग के अंत में जाके आज जितने घर घर में महाभारत चल रही है, जितने झगड़े टंटे चल रहे, इन 5 विकारों की वजह से चल रहे। काम, क्रोध, लोभ माना लालच। भाई का गला काट रहा है प्रॉपर्टी के छोटे से टुकड़े के लिए, काट रहा है या नहीं काट रहा है? 15 साल 20 साल कोर्ट के चक्कर काट रहे। पारिवारिक समस्या है। क्यों? क्योंकि 5 विकारों की आती है, घर घर टूट रहे। सनातन धर्म की जो परंपरा है उसमें ऐसा होता था पहले कि 70 80 लोगों का एक परिवार होता था, घर का एक मुखिया होता था, एक चूल्हे पे सबका खाना बनता था, और घर के मुखिया की बात सभी लोग मानते थे। आज वो परिवार टूट रहे, ज्वाइंट फैमिली खत्म हो रही है, न्यूक्लियर फैमिली हो रही है। परिवार क्यों टूट रहे? इन 5 विकारों की वजह से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये अपवित्रता जो है, ये विषय वासना जो है, इसकी वजह से सारी सृष्टि अधःपतन में जा रही है। तो ये 5 विकारों से भी मुक्ति चाहिए या नहीं चाहिए सभी को? तो इन 5 विकारों से मुक्ति चाहिए, दुख दर्दों से मुक्ति चाहिए। जितनी भी समस्याएं जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में, उससे मुक्ति चाहिए। तो ये सभी से मुक्ति देने के लिए हम क्या बोलते हैं कि कोई बीमारी आ जाती है बड़ी, तो बोलते हैं अरे भगवान ये ऐसा जीना भी कोई जीना है, मुझे मुक्ति दे दे। बोलते हैं या नहीं बोलते? ये जीना भी कोई जीना है, मुझे मुक्ति दे दो। तो परमात्मा को पुकारते मुक्ति देने के लिए। तो कभी तो इस सृष्टि में जब ये सारे दुखों की, दर्दों की, विकारों की अति हो जाएगी, तब परमात्मा आके मुक्ति देता है। तो वो कलयुग का अंतिम समय है जब परमात्मा इस सृष्टि पे आता है और सारी सृष्टि को मुक्ति देता है, सभी मनुष्य आत्माओं को दुख दर्दों से मुक्ति देता है। क्योंकि जो विनाश के साधन है वो मनुष्य खुद तैयार करता है। आज दुनिया में जितने भी विनाश के साधन है वो मनुष्य ने खुद तैयार किए। शेख चिल्लिए, जिस पेड़ पे बैठा हुआ है उसी पेड़ की डाली को काट रहा है, तो खुद भी नीचे गिरेगा या नहीं गिरेगा? बताइए। तो आज मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर लिए। आज से 80 साल पहले इस सृष्टि में एटम बॉम्ब थे क्या? नहीं थे। आज इस सृष्टि में एटम बॉम्ब तैयार है। 80 साल पहले एटम बॉम्ब का आविष्कार हो गया। तो एटम बॉम्ब, जिसको परमाणु बॉम्ब बोलते हैं, और परमाणु अस्त्र, एटॉमिक वेपन्स, मिसाइल्स, ये सारे हर एक छोटे से छोटे देश के पास है आज। तो मेरे घर के नीचे अगर किसी ने बारूद बिछाई हुई है तो क्या मैं उस घर में सुरक्षित हूं? बताइए, नहीं हूं। वैसे ही ये दुनिया जो है ये बारूद के ढेर पे खड़ी हुई है पूरी तरीके से। आज रिमोट कंट्रोल का एक बटन दबाने की देरी है, ये सारी सृष्टि विनाश हो जाएगी। सारे देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अमेरिका, यूक्रेन, रशिया,
चीन, पाकिस्तान, भारत, सभी देश आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो सारी चीजों की आदि हो रही है। आज की तारीख में जगह जगह पे हिंसा फैली हुई है। धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो ये समय ऐसा समय है कि सारी मनुष्य सृष्टि को मुक्ति चाहिए, मुक्ति की आवश्यकता है। तो परमात्मा ऐसे समय इस सृष्टि पे अति साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है और तब इस सृष्टि को मुक्ति देता है। तो मुक्ति क्या है और जीवन मुक्ति क्या है, और मुक्ति कितने आत्माओं को मिलती है और जीवन मुक्ति कितने आत्माओं को मिलती है। तो जीवन मुक्ति का अर्थ है जीवन भी रहे और हम सुख का अनुभव करते रहे। एक होता है कि इस दुखों की दुनिया से छूट जाए और परम धाम में जाके आत्मा बैठ जाए जन्म मरण से छूट के, और एक होता है इसी सृष्टि में रहे और सुख ही सुख का अनुभव करे। जो इसी सृष्टि में रह के सुख ही सुख का अनुभव करते हैं उसे जीवन मुक्ति कहा जाता है। कोई भी प्रकार का कर्म बंधन नहीं है। आज हमारे जीवन में कितने प्रकार के कर्म बंधन है, अनेक अनेक जो भी कर्म करते हैं उससे हमारा कर्म बंधन तैयार होता है, उसकी वजह से हम दुखी है, अशांत है। तो जीवन मुक्ति जो है वो सिर्फ थोड़ी आत्माओं को मिलती है। किन आत्माओं को जीवन मुक्ति प्राप्त होती है? जब परमात्मा इस सृष्टि पे आते हैं अति साधारण मनुष्य शरीर में, तो जो मनुष्य परमात्मा को पहचानते, साधारण मनुष्य तन में आए हुए भगवान को, उनको जीवन मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो जीवन मुक्ति जो है, जीवन मुक्ति का अर्थ है स्वर्गीय सुख अनुभव करना। माना मैंने बताया आपको कलयुग का अंत होने के बाद नई दुनिया आती है, उसे कहते हैं सतयुग। तो सतयुग रूपी जो स्वर्ग है, वो सतयुग रूपी स्वर्ग, उस स्वर्ग में वही आत्माएं जाती है जो पूरी तरीके से पवित्र हो चुकी है। कलयुग का विनाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा, तो नई दुनिया में सारी मनुष्य आत्माएं, ये 750-800 करोड़ की दुनिया सभी नहीं जाते हैं, सिर्फ थोड़े मनुष्य मात्र जाते हैं जिन्होंने देवत्व को प्राप्त किया है, जिन्होंने अपनी आत्मा को पवित्र बनाया है, जिन्होंने अपने 5 विकारों को जीता हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो ऐसी जो आत्माएं हैं, जिन मनुष्य आत्माओं के द्वारा परमात्मा दैवी स्वराज्य या राम राज्य स्थापन करता है, उनको कहा जाता है, उनको जो मिलती है वो जीवन मुक्ति है। माना शाश्वत सुख और शांति का अनुभव करती है वो आत्मा सतयुग में जाके, स्वर्ग में जाके। लेकिन हम क्या समझते हैं कि स्वर्ग किधर ऊपर है और नरक किधर नीचे है। लेकिन इसी दुनिया में स्वर्ग है और इसी दुनिया में नरक है। जब कलयुग का अंत हो जाता है, जो नई दुनिया सतयुग आ जाती है, तो उसे स्वर्ग कहा जाता है। जब नई दुनिया आती है तो उसे स्वर्ग कहा जाता है। उसमें जो मनुष्य आत्माएं उस नई दुनिया में जाती है अपनी आत्मा को पूरी तरीके से पवित्र बना के, तो उनके लिए वो जीवन मुक्ति है। और बाकी की सारी आत्माएं परम धाम में चली जाती है, अपने ओरिजिनल घर वापस चली जाती है कलयुग के अंत में, जब विनाश हो जाता है सारी सृष्टि का। और फिर नंबर 1 धीरे धीरे जैसे सृष्टि की जनसंख्या बढ़ती जाती है, धीरे धीरे जैसे जिसका मार्ग है वो सृष्टि में वापस आती है और जन्म मरण के चक्र में अटक जाती है। तो सदा काल की जो मुक्ति है वो किसी की भी नहीं होती है। जन्म मरण के चक्र में सबको आना ही आना है। परमात्मा को भी इस चक्र से छुटकारा नहीं है। हर कलयुग के अंत में परमात्मा इस सृष्टि पे अवतरित होता है, जिसके लिए बोला है यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। जब जब धर्म की ग्लानि होती है, तब तब अधर्म का विनाश करने के लिए, सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए मैं इस सृष्टि पे अवतरित होता हूँ, बार बार अवतरित होता हूँ। कल्प कल्प लगी प्रभु अवतार। तो हर कल्प के अंत में वो अवतरित होता है। तो परमात्मा को इस चक्र में आना पड़ता है। तो बाकी आत्माएं जो शास्त्रों में जो बातें बताई गई है और मनुष्य गुरुओं ने जो झूठी बात बताई है, क्या झूठी बात बताई है? कि ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। अगर आत्मा ब्रह्म में जाके लीन हो जाएगी,
हमेशा परम धाम में जाके लीन होना माना उसमें समा जाना। तो आत्मा को अजर अमर अविनाशी कैसे हो सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? अगर कोई आत्मा लीन हो जाती है, समा जाती है, मतलब उसका विनाश हो गया, फिर से उसका अस्तित्व खत्म हो गया। लेकिन आत्माएं सदा काल के लिए लीन नहीं होती है। आत्माएं फिर से जन्म मरण के चक्र में आती है, और जन्म मरण के चक्र में आती है तो पाप पुण्य के फेरे में आती है, और सुख दुख के फेरे में भी आती है। तो कलयुग के अंतिम समय में जब परमात्मा इस सृष्टि में अति साधारण मनुष्य में अवतरित होता है, तो परमात्मा आके राजयोग की शिक्षा पढ़ाते हैं। ये राजयोग क्या है? श्रीमद् भगवद गीता में बोला है कि राजयोग ऐसा योग है जिसमें परमात्मा आत्मा के अंदर राजाई के संस्कार डालता है। कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ा के इंजीनियर्स तैयार करता है, और कोई डॉक्टर है वो डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ा के डॉक्टर्स तैयार करता है। वैसे ही जो परमात्मा है वो इस सृष्टि पे जब अवतरित होते हैं, देव का देव महादेव, तो इस सृष्टि में मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। कौन सी पढ़ाई पढ़ाते? मनुष्य से देवता बनने की। आज इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, ढेर सारे, लेकिन क्या ये इंजीनियर, वकील, डॉक्टर, आज के राजनेता, धर्म नेता क्या इस सृष्टि को परिवर्तन कर सकते हैं? इस पापी सृष्टि को पावन बना सकते हैं? आज दुनिया में जो दुख अशांति फैली हुई है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जितनी भी समस्याएं आदि में बढ़ती जा रही है, इसका सॉल्यूशन आज के राजनेता दे सकते हैं। बड़े बड़े मॉल बना दिए, अच्छे रास्ते बना दिए। ये सब कुछ करने से क्या दुनिया में पाप खत्म हो रहे? दुनिया और ही दुखी अशांत बनती जा रही है, चली जा रही है। आज कोई भी संत महात्मा अपना एक सत्संग लगा दे, लाखों की तादाद में भीड़ जमा हो जाती है अपनी समस्याएं लेके। बागेश्वर सरकार तो लाखों की तादाद में भीड़ क्यों जा रही है? कोई बोलता है मेरी बेटे की शादी नहीं हो रही है, कोई बोलता है मेरे बेटे का प्रमोशन नहीं हो रहा है नौकरी में, मेरे बेटे का प्रमोशन हो जाए, कोई बोल रहा है मेरे बेटे को बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, नाती पैदा नहीं हो रहा है, पोता पैदा नहीं हो रहा है। हजारों रोजमर्रे की समस्या है, मतलब सारे ही दुखी है ना। भले कोई कितना भी चिल्लाए कि ये सारा झूठ है, ये कुछ नहीं है, लेकिन लोग जा रहे हैं श्रद्धा भाव से। क्यों? क्योंकि दुखी है। ये दुख दर्दों से उनको मुक्ति चाहिए। तो कलयुग का जो अंतिम समय है, परमात्मा आके मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ाता है, वो परमानेंट मुक्ति देता है, उसको जीवन मुक्ति बोलते हैं। आज जो साधु सन्यासी है वो अल्पकाल की सिद्धियां और अल्पकाल की प्राप्ति दे रहे हैं। ऐसे ऐसे जो मुट्ठी खोली, लड्डू ले लिया, लड्डू निकाला और बोले जा, पेड़ा निकाला, जा तेरे बच्चे को नौकरी मिल जाएगी, तेरा तुझे पोता हो जाएगा, तेरे बहू को बच्चा पैदा हो जाएगा। तो ये अल्पकाल की प्राप्तियां देने वाले बहुत है। लेकिन परमात्मा जिसको गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्मा, वो जो परम ब्रह्म है, वो सद्गुरु है, जगत गुरु है। वो जब इस सृष्टि में अवतरित होता है, वो अल्पकाल की प्राप्ति नहीं देता है, वो सदा काल की प्राप्ति देता है। वो शाश्वत सुख और शांति देता है, वो शाश्वत मुक्ति, जिसको जीवन मुक्ति बोला जाता है, वो देता है। क्योंकि सतयुग से लेकर कलयुग के इस 4 युगों के चक्कर में आज तक किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति मिली ही नहीं है। ये सारा गपोड़े हैं जो ऐसे ही फैलाए गए। लेकिन कभी तो मुक्ति मिली हुई है, इसलिए दुनिया मोक्ष की बात करती है, बोलती है मोक्ष मिलेगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। मरने के बाद बोलते राम नाम सत्य है। क्यों बोलते राम नाम सत्य है मरने के बाद? क्योंकि मरने तक उस राम को पहचाना नहीं। जब मर गया व्यक्ति तब पहचान लिया कि राम का नाम ही सत्य था। मैं तो झूठी काया, झूठी माया, झूठा सब संसार इसमें ही फंसा हुआ था, लेकिन राम का नाम ही सत्य था। वैसे ही सृष्टि का जब विनाश का समय आता है, सारी सृष्टि में जब उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 34 काल फिरे, ऐसा समय आ जाता है विनाश का। भूकंप आते हैं बड़े बड़े, ज्वालामुखी फटने लगते हैं। ये एटम बम का जब विस्फोट हो जाएगा तो
तो धरती का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। धरती का टेम्परेचर बढ़ने से उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जो ग्लेशियर्स है, बर्फ के पहाड़ है, ये पिघल जाएंगे। उससे जो ओशन है, महासागर है, उनकी जलस्तर बढ़ जाएगा और उससे बड़े बड़े भूखंड सागर के अंदर समाहित हो जाएंगे। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये बॉम्बे, ये सारे समुद्र में समा जाएंगे आने वाले समय में। अभी भी नासा की रिपोर्ट है कि धरती का टेम्परेचर बढ़ रहा है और अभी भी रिपोर्ट है कि उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव के जो बर्फ के पहाड़ है, ग्लेशियर से, ये पिघल रहे हैं। और जब एटम बम का विस्फोट हो जाएगा तो टेम्परेचर कितना बढ़ जाएगा, गर्मी कितनी बढ़ जाएगी। और तीसरा विश्व युद्ध के कगार पे सारी दुनिया खड़ी है। अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर है या नहीं है, बताइए। जो बाहर के न्यूज रखते हैं, जानकारी रखते हैं, तो थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो क्या एटॉमिक विस्फोट नहीं होगा? 100% होगा। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो एटम बॉम्ब ही नहीं थे, बंदूकें, जो क्या आपके AK-47 वगैरह वो गन्स और तोहफे, उससे युद्ध होते थे। लेकिन सेकंड वर्ल्ड वॉर में ये एटम बॉम्ब आ गए। आज सृष्टि का विनाश बहुत इजी है, मनुष्य ने अपने विनाश के सारे साधन तैयार कर चुका है। तो ऐसे समय परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शंकर के तीनों का आधार लेके इस सृष्टि में आदि सनातन देवी देवता धर्म जो प्राय लोप हो चुका है, उसकी स्थापना का कार्य करने के लिए अवतरित हो चुका है। अभी इस वर्तमान समय में परमात्मा आ चुका है इस सृष्टि में, अति साधारण मनुष्य तक में। लेकिन आप बोलेंगे कैसे पहचाने भगवान को? आप बोल रहे आ चुका है, आप बोल रहे वही मुक्ति दाता है, वही सद्गति दाता है, गति और सद्गति देने वाला वही है। तो कैसे पहचाने? आज तो हजारों सत्संग है, हजारों बाबा है, तो उसमें वो सत्य परमात्मा कौन है, इसको कैसे पहचाने? तो श्रीमद् भगवद गीता में बोला है, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, मैं सबके सामने प्रकट नहीं हूं, योग माया से ढका हुआ हूं। ये जो योग माया है, ये पांचों विकारों की भौतिक दुनिया जो है, इन सुखों में हमारी बुद्धि अल्पकाल के सुखों में, देह में, देह की इंद्रियों के भोगों में, विषय भोगों में जो फंसी हुई है, उसके कारण हम उस परमात्मा को पहचान नहीं पाते। आज इतने बड़े ये एरिया में, क्या नाम है जगह का, मानसरोवर ना, इतने बड़े एरिया में बहुत लोगों को मैसेज मिले रहेंगे ऐसा ऐसा प्रोग्राम से। लेकिन आप थोड़ी सी भाग्यवान आत्माएं हो जो ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आ गए, तो कहीं ना कहीं आत्मा के अंदर कोई प्यास है, कोई चीज जाननी है। तो वैसे ही परमात्मा जब आती साधारण मनुष्य तन में आता है तो कोई विरले मनुष्य उसको पहचान पाते हैं, सभी नहीं पहचान पाते हैं। बहुत थोड़े मनुष्य हैं जो उसको यथार्थ रूप में जान पाते हैं, क्योंकि वो तो साधारण मनुष्य तन में आता है। कोई बड़े टाटा बिरला अंबानी के शरीर में नहीं आता है। आज तो टाटा बिरला अंबानी, आमिर खान, शाहरुख खान सब जानते हैं। कोई राजनेता, धर्म नेता, कोई पॉलिटिकल लीडर उसके शरीर में नहीं आता है, कोई बड़े धनवान के शरीर में नहीं आता है, साधारण मनुष्य तन में अवतरित होता है। इसके लिए बोला अवजानान की मामूला, तो उसको कैसे पहचाने इस कलयुगी दुनिया में? तो उसको पहचानने का एक फॉर्मूला है। जैसे बोला रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के सिवाय मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। तो वो कौन सा ज्ञान है? शास्त्रों में जो घिसा पिटा ज्ञान है वो ज्ञान। आज गीता की 1000 टीका टिप्पणियां हो गई। गीता में अनेक अनेक मनुष्यों ने अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन डाल दी, अपनी अपनी व्याख्या डाल दी, शास्त्रों में मिक्सचरिटी हो गई। आज आप एक मंच पे आप 50 अलग अलग सत्संगों के धर्मगुरुओं को बिठाएंगे, सब आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, सभी की मतें अलग अलग है। तो परमात्मा आके एक सत्य सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने का ज्ञान दे सकता है। बाकी सारे मनुष्य इस दुनिया में नरक बनाने का कार्य करते हैं। नरक बनाता है, नरक बनाता है। नर क्या करता है? नरक की दुनिया स्थापन करता है, अपने विनाश के साधन तैयार करता है। और परमात्मा आके आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना करता है। तो वो आकर ऐसा ज्ञान सुनाता है, वो ज्ञान का भंडार है। वो सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञाता है कि ये सृष्टि शुरुआत कब हुई, इसका मध्य कब है और इसका अंत कब है।
आप अगर आज कोई साधु सन्यासियों को पूछेंगे तो वो बोलते हैं अरे कलयुग तो अभी बचपन है, कलयुग अभी बाल अवस्था में है, अभी बहुत बाकी है और बहुत आदि होनी है। तो सृष्टि का आदि कब है और अंत कब है उसका यथार्थ ज्ञान इन कॉन्ट्रैक्टर्स को और दलालों को किसी को भी नहीं है। तो स्वयं परमात्मा जब साधारण मनुष्य में आएगा तो वो बोलेगा वो बाप है सभी का, सारे धर्म पिताओं का बाप है, पिता है, जगन्नाथ, विश्वनाथ, शिवशंकर, भोलेनाथ, अमरनाथ जो कभी मरता नहीं है, जिसको मरते हुए दुनिया देखती नहीं है, वो महाकाल है, महामृत्यु, काल महामृत्यु। वो स्वयं जब इस सृष्टि में अवतरित होता है तो वो बता सकता है कि इस सृष्टि का विनाश का समय है या नहीं है, या अंतिम समय है या नहीं है। क्या बताया बाद में बाइबल लिखी गई, तो जिनका नाम मैं जिनके बारे में परिचय दे रहा हूं उनकी YouTube चैनल पे, वेबसाइट पे हजारों कैसेट्स है, हजारों ज्ञान के सत्संग है, सुनिए आप। वो तो सारी चीजें आगे की है ना, अभी तो मैं सिर्फ संदेश दे रहा हूँ आपको। 1 घंटे में मैं आपको क्या क्या दूंगा। हमारी तो जिंदगी निकल जाएगी उसको सुनने में, उसके नहीं, 1000 कैसेट सुनने में जिंदगी निकल जाती है ऐसा नहीं है। और क्या, हजारों कैसेट सुनने में जिंदगी निकल जाती है ऐसी नहीं है। हम सारे स्टूडेंट्स हैं उसी संस्था के, हम ज्ञान सुन रहे हैं, हमारी जिंदगी निकल नहीं गई है। आपकी नहीं, अब हमारी कितनी सी जिंदगी है। नहीं, बहुत थोड़े समय में पढ़ने में चले जब भगवान आता है तो 80-80 साल की बुढ़ियों को भी पंख फूट जाते हैं। ऐसे चलने लगोगे, ऐसे फास्ट फूटने लगोगे, ऐसी सेवा करने लगोगे, ऐसा नशा आएगा। जब आत्मा का ज्ञान मिलेगा, आत्मा का अभ्यास करोगे तो देह का वाहन खत्म हो जाएगा। शॉर्ट में ये बता दो हमें क्या आचरण करने हैं, उनको सुधार। मैं अभी बता रहा हूँ। आचरण, अभी इन्होंने दूसरा प्रश्न किया ना, क्योंकि अभी प्रश्न उत्तर का सेशन चालू हो गया है। वो चुप बैठेंगे तो मैं इधर आऊंगा, है ना। वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे, आप अलग से, आपको टाइम देता हूँ लेक्चर खत्म होने के बाद। शॉर्ट में ये बता दो कि हमें कैसा आचरण करना है जिससे हमारी आत्मा की शुद्धि हो जाए। करेक्ट। अभी हाँ बता दो। अभी श्रीमद् भगवत गीता में सबसे पहले सारा जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितने भी हिंदुओं के शास्त्र है, उसमें एक ही कंसेप्ट है, आत्मा और परमात्मा। तो यहाँ पे जो पहला पाठ पढ़ाया जाता है, प्रैक्टिकल आचरण क्या करना है, यहाँ पहला पाठ पढ़ाया जाता है कि आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। तो अभी आप बोलेंगे कि आत्मा हमने देखी नहीं है, तो आपको बताया जाता है कि इस शरीर में आपकी आत्मा कहाँ रहती है, तभी तो आप आत्मा का ध्यान कर पाओगे। तो शरीर में आत्मा का निवास स्थान कौन सा है, तो श्रीमद् भगवत गीता में जवाब दिया है, भ्रूण मध्य प्राण आवेश सम्यका, भ्रुकुटी के मध्य में सारी प्राण शक्ति स्थित है। तो यहाँ पे उत्तमांग जिसको कपाल बोलते हैं, यहाँ पे आत्मा स्थित है। जैसे कोई राजा होता है तो राजा टॉप में बैठता है, और ये जो मंत्री है 5 ज्ञानेंद्रिया, आंख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा और फिर 5 कर्मेंद्रिया, ये नीचे है। तो राजा अगर पावरफुल होगा तो मंत्री जो है वो उसकी जो ऑर्डर है, कमांड है, उसको मानेंगे, वो जैसे बोल रहा है वैसे करेंगे। लेकिन अनेक जन्म लेते लेते हमारी आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो गई, आत्मा के ऊपर पाप कर्मों का लेपछेप चढ़ गया, 5 विकारों का लेपछेप चढ़ गया, काम, क्रोध, लोभ, मोह का। इसलिए हम आत्मा को भूल गए, विस्मरण हो गया, और हम शरीर के इंद्रियों में हमारी बुद्धि फंस गई। तो आज हमारा बुद्धि का कंसंट्रेशन, अभी कुछ अच्छा खाना है तो मुख की तरफ जाएगा, जिह्वा की तरफ जाएगा, कान से कुछ अच्छा म्यूजिक सुनना है इधर जाएगा। तो इंद्रियों की तृप्ति में, इंद्रियों के विषय भोगों में बुद्धि का कंसंट्रेशन है, जिसकी वजह से हम इंद्रियों के अधीन हो गए, जिसकी वजह से दुखी हो गए। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, और आत्मा भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, जिसकी यादगार में भारत की कन्या माता बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाते हैं। तो यहाँ पे आत्मा का ध्यान करने से राजा जो है वो कंट्रोलर, वो पावरफुल हो जाएगा, और राजा पावरफुल हो जाएगा तो इंद्रिया संयम में रहेगी। मेडिटेशन करें। हाँ जी, हाँ जी, बता लो, अभी आगे बता लो। तो अभी आत्मा को तो देखा नहीं है, आत्मा इन आंखों से देखने की चीज नहीं है, तो मेडिटेशन करे कैसे, ध्यान करे कैसे? तो श्रीमद् भगवत गीता में बोला है, अनुरणियाम समनुस्मरेत, अनु रेणु से भी आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। तो जैसे आकाश में स्टार चमकता है, सितारा, वैसे आत्मा सितारा मोहात्मिक है। तो यहाँ पे
भ्रुकुटी के बीच में हम प्रातः समय आत्मा का ध्यान करने का, उसका अभ्यास करने का सबसे अच्छा समय है ब्रह्म मुहूर्त का समय। सूरज उगने से पहले 2 बजे से लेकर 4:45 बजे का समय है, उसको ब्रह्म मुहूर्त बोला जाता है। अमृत वेला भी बोलते हैं उसको। उस समय भगवान अमृत बांटता है। उस समय हम अपने देह की इंद्रियों से बुद्धि हटा के यहाँ पे उत्तमांग में, जिसको आज्ञा चक्र भी बोलते हैं, यहाँ पे अपना ध्यान करना है। और उसका ध्यान कैसे करना है? एक ही संकल्प करना है। आप बहुत सारे थॉट्स करोगे तो आपका मन एकाग्र नहीं होगा। आप एक ही थॉट करोगे तो मन कॉन्सेंट्रेटेड होगा। तो आपको एक ही थॉट करना है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, या मैं आत्मा स्टार हूं। तो वो जो स्टार आपने देखा हुआ है उसको आपको यहाँ पे याद करना है। अभी हम जो याद की प्रक्रिया करते हैं उसमें आंखें खुली रख के करते हैं, आंखें बंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि गीता में कर्म योग बताया है। अगर मैं आंखें बंद करके अभ्यास करूंगा तो सवेरे से लेकर शाम तक मुझे गाड़ी चलानी है, ऑफिस में जाना है, काम करना है, माता है तो किचन में खाना पकाना है, तो मेरा अभ्यास निरंतर नहीं होगा। मेरा अभ्यास जैसे सन्यासी पालथी मार के बैठते थोड़े समय के लिए, मतलब वैसे मैं 24 घंटे पालथी मार के नहीं बैठ सकता। तो गीता में जो कर्म योग बोला है, तो आंखें खुली रख के हम ये ध्यान का अभ्यास करते हैं। तो आपको मुश्किल लगेगा, लेकिन हमारे जितने भी लोग हैं आज हमको ये चीज सहज है। करता करता अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान। तो आंखें खुली रख के कैसे अभ्यास करना है इसका? तो जब आप भ्रुकुटी के बीच में स्टार का, जैसे किसी व्यक्ति को देखा है तो वो याद आता है। जैसे बच्चा है, बच्चा अमेरिका चला गया तो माँ उसको याद करती है ना। क्या माँ उसको याद करने के लिए कोई फोटो रखती है बच्चे का कि है ना बच्चे को याद करना है, या कोई गीत बजाती है, या कोई डांस करती है, या कोई नाम जाप करती है, स्मरण करती है उसके नाम का, अमित 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 अमित, कुछ नहीं करती है ना। सहज उसको याद करती है। और बच्चा अमेरिका रहे, यूरोप रहे, सहज उसको याद पहुंच जाती है। वैसे ही जब हम ये मैसेज दे रहे हैं कि परमात्मा साधारणतः में आया हुआ है, तब उसको हम यथार्थ रूप में याद कर सकते हैं, यथार्थ रूप में उसको पहचान के। और आत्मा का भी जो याद करने का अभ्यास है वो भी सहज होना चाहिए। इसलिए हम आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं सिखाते, सहज होना चाहिए, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। तो प्रातः समय यह अभ्यास करना है। और दिन में भी 10-12 घंटे में, हर घंटे अलार्म, मोबाइल का अलार्म क्लॉक 1-1 घंटे के बाद सेट करो। हर 10 मिनट में मैं आत्मा स्टार हूं, 10 मिनट आप अभ्यास करो। जैसे हम ऑफिस में रहते हैं, हमें प्यास लगी तो हम पानी पीते हैं, तो ये एक अभ्यास। दूसरा अभ्यास है आध्यात्मिक उन्नति। अगर आपको करनी है, आत्मा का अभ्यास करना है, तो आपका आचरण शुद्ध होना चाहिए, कर्म आपके अच्छे होने चाहिए, विचार अच्छे होने चाहिए। विचार अच्छे कैसे होंगे? बाहर की दुनिया में तो नरक की दुनिया है पूरी। कानों से गलत ही सुनाई देता है, आंखों से गलत ही दिखाई देता है, वाचा से गलत ही बात निकलती है। तो सत्संग करना चाहिए। जैसे मैंने बोला, सत्संग की क्लासेस है हमारे अवेलेबल। सवेरे 1 घंटा हम सभी लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ जो हमारे आए हुए हैं, हम 2 बजे उठ जाते हैं, 2:30 बजे, क्योंकि ये तपस्या है। आत्मा का अभ्यास करना ये तपस्या है। तो 2:30 बजे उठ जाते हैं हम, और हमारी तपस्या 2:30 बजे से चालू हो जाती है। फिर 1 घंटा हम मेडिटेशन करते हैं, आत्मा का अभ्यास करते हैं। फिर उसके बाद हम 1 घंटा सत्संग का क्लास सुनते हैं, जो परमात्मा के द्वारा ज्ञान दिया जाता है। तो शुद्ध विचार जब सवेरे प्रातः समय बुद्धि में रहेंगे, तो दिन भर जो भी कर्म कर रहे हैं तो उसका असर रहेगा, क्योंकि अमृत वेला फाउंडेशन पड़ जाता है। तो मैंने राजयोगा के मैं 4 पिलर्स बता रहा था आपको। एक तो शुद्ध अन्न, जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। आज क्या होता है, हमारा जो खान पान है वो गलत हो गया है। रेस्टोरेंट्स में, बाहर की दुनिया में हम सभी जगह खान पान करते हैं। तुलसीदास जी ने आज से 500 साल पहले बोला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चलेना। लेन देन झूठा हो गया, भोजन झूठा हो गया। लेन देन माना व्यवहार, आज व्यवहारों में सारा झूठा बना आ गया ना, खान पान झूठा हो गया। तो आध्यात्मिक अगर उन्नति करना है, आध्यात्मिक उन्नति करना है, तो आपको शुद्ध अन्न के ऊपर ये करना पड़ेगा। घर में जो स्त्री भोजन बनाती है, वेजिटेरियन तो अच्छी बात है। घर में जो माता भोजन बनाती है
पवित्र परमात्मा की याद में बनाया हुआ, आत्मा की याद में बनाया हुआ भोजन ही खाना चाहिए। तो अन्न खाओगे तो मन एकाग्र बनेगा। आज छोटे बच्चे से लेके बूढ़े तक सबका मन भटक रहा है, किसी का मन एकाग्र नहीं है। तो उसके लिए हमने आत्मा का अभ्यास बताया, सत्संग बताया, हमने शुद्ध अन्न का बताया आपको। तो राजयोग के जो अलग अलग पिलर्स है, फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य मतलब पवित्रता, कर्मों में भी पवित्रता, वाचा में भी पवित्रता, उसके बाद मन के विचारों में भी पवित्रता। तो जैसे हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे सत्संग में ज्ञान में ढेर सारी बातें बताते हैं। तो जो बातें बताई जाती है वो विचार हमारे अंदर धीरे धीरे, जैसे कोई कुआं आप खोदते हो तो क्या होता है, पहले क्या होता है, कचरा निकलेगा, कूड़ा निकलेगा, पत्थर निकलेंगे, मिट्टी निकलेगी, गंदा जल निकलेगा जितना भी है, और लास्ट में जाके शुद्ध निर्मल जल निकलेगा। वैसे ही जब आप अध्यात्म में कोई भी अभ्यास करना शुरुआत करोगे तो आपको न चाहते हुए अलग अलग बुरे विचार आएंगे, गलत व्यक्ति याद आने लगेंगे, जिनको याद नहीं करना है वो भी सामने आते रहेंगे। तो ऐसे समय हमें निरंतर अभ्यास करना रहता है, प्रातः समय उठना, और भी हमारे शेड्यूल है, जो सत्संग है, सत विचार है, उसको जीवन में धारण करना। अभी जैसे आत्मा का अभ्यास है, तो आत्मभाव क्या है? आत्मभाव ये है, जब मैं आत्मा का अभ्यास करूंगा तो हमें कभी कभी ऐसी अवस्था प्राप्त हो जाती है जिसमें अशरीरी अवस्था, माना शरीर जो है उसका भार नहीं रहता है, इतना हल्कापन हो जाता है, शरीर का भार ही नहीं रहता है। और जब आत्मिक स्थिति की अवस्था होगी तो आप जिससे भी मिलोगे उसको आत्मा समझोगे, आपको जाति दिखाई नहीं देगी, ये पटेल है, ये फलाना है, ये जाट है, ये वो है, जातियां खत्म हो जाएगी, धर्म खत्म हो जाएंगे, स्त्री पुरुष का भेद खत्म हो जाएगा। स्त्री को भी देखोगे तो उसके आत्मा में देखोगे। तो इसको श्रीमद् भगवद गीता में बोला है आत्मभाव। तो ये प्रैक्टिकल अभ्यास होता है हमारे इसमें। नहीं हाई नहीं, बहुत इजी है हमारे इसमें। आप हमारे संगठन अटेंड करोगे ना तो साथ में बैठ के आपको भी लगेगा मेरा अभ्यास अच्छा हो रहा है। धीरे धीरे अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। अभ्यास करने से धीरे धीरे आपकी हर चीज कंट्रोल हाँ जी, और प्रयोग, हाँ गुस्सा है, गुस्सा है, जैसे आप है ना, मैं आपको एकदम आयुर्वेदिक दवाई बता रहा हूँ कि जैसे 5 तत्व होते हैं, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। अग्नि क्या है? पित्त प्रकृति, माना क्रोध आपका बनाने वाला है। जब आप आत्मा का ध्यान करते हो तो ये सारे बैलेंस में आ जाते हैं। जब यहाँ आज्ञा चक्र में यहाँ ध्यान करते हो आप, ये बैलेंस में आ जाते हैं। और जब अच्छे विचार सुनते हो, जैसे हमारे सत्संग में ये बताया जाता है, जब आप क्रोध करते हो तो अपने आप को, जब आप क्रोध करते हो तो आप अपने आप को चांडाल समझो। भाई साहब आप देखिए, जब आप क्रोध करते हो तो अपने आप को चांडाल समझो, ये सत्संग में बताया। तो जब मैं क्रोध करूंगा तो मुझे ये अंदर से फीलिंग आएगा, अरे ये तो ऐसी बात बताइए, अपने आप को चांडाल समझो जब क्रोध करते हो। जब क्रोध करते हो तो अपने आप को चमाट मारो। तो ये कुछ बातें बता रहा हूं, ऐसे हजारों लाखों बातें हैं जिससे आप अपने जो ये 5 विकार हुए उसको भी कंट्रोल में रख सकते हो आप। और जब आपको बुद्धि में ज्ञान आएगा, मन भटकना बंद कैसे होगा? बुद्धि उसको कंट्रोल करेगी। और बुद्धि कैसे पावरफुल बनेगी? ज्ञान के आधार से। जितने आप आध्यात्मिक ज्ञान में गहराई में जाते हो तो अपने मन को कंट्रोल में रख सकते हो। मन इंद्रियाणी पराणियों, इंद्रिया प्रबल है, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है, और बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों का बुद्धि परमात्मा है। और उसकी जो योग है, आज योग के नाम पे क्या हो रहा है? योगासन और प्राणायाम को ही योग समझते हैं, लेकिन योग की असली व्याख्या आपको यहाँ पता चलेगी। योग माना अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, इसको असली योग बोला जाता है। और जब जितना आप ये कनेक्शन जोड़ोगे तब तो आप देखोगे कि आपका क्रोध क्या, हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिनके जो शराब पीते थे, कई गलत करते हैं, जितना ज्ञान लेते गए अपने आप उनको लगा कि ये चीजें तो तुच्छ है, उन्होंने अपने आप छोड़ी, उसके लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं, कोई चीजों की जरूरत नहीं है। तो मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो ये 4 पिलर्स है। फिर पूरी पढ़ाई है हमारी, पूरी की पूरी, और रेगुलर क्लासेस है, रोज 1 घंटा देना है। 1 घंटा सवेरे मेडिटेशन के लिए, 1 घंटा सत्संग के लिए, सवेरे का 2 घंटे का समय, 24 घंटे के समय में हम अपने
देह के लिए, ये पेट के लिए हम माथा मारते रहते, 10 घंटा काम धंधा करते, 10-12 घंटा, फिर रात को थक के सो जाते हैं तो शरीर को आराम देते हैं, लेकिन हमारा मन बुद्धि रूपी आत्मा भटकती रहती है, सपने आते हैं, यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं, क्योंकि हम आत्मा को, मन को एकाग्र करने के लिए, उसकी बैटरी चार्जिंग करने के लिए हम कोई भी समय नहीं देते। स्व अभ्यास, स्व माना आत्मा, पर माना देह, पर चिंतन पतन की जड़, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी। तो स्व का चिंतन माना आत्मा का चिंतन, तो आत्मा का चिंतन करने के लिए हम कोई भी समय नहीं देते हैं। अभी कोई बोलता है नासिकाग्र के ऊपर ध्यान करो, कोई बोलता है यहाँ पे श्वासों के ऊपर ध्यान करो, लेकिन ये प्रक्रिया आप अपना के देखिए, आपको प्रैक्टिकल में ऐसा लगेगा कि यहाँ प्रचंड शक्ति है, खींचने लगेगी पावर। मूल बंद 5 बंद करके जो यहाँ सेंटर करना है वो सिस्टम से होता है, बस ऐसे ही? नहीं, आप यहाँ पे ध्यान करना है आपको 20 मिनट 25 मिनट प्रातः समय आप करके देखिए। भ्रुकुटी के बीच में जैसा स्टार चमकता है उसको आप 2 कीजिए आप यहाँ पे, और आप जितना अभ्यास करते जाएंगे ना, मैं बताऊंगा आपको, एक ऐसा समय आएगा इस अभ्यास से, आप गाड़ी चला रहे हो, आप फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड हो, आप अपने आप ही ब्रेक दबेगा, अपने आप ही एक्सीलेटर, और आप जैसे आपका यहाँ से सारा कंट्रोल हो रहा है। तो ये जो स्थिति है आत्मा की स्थिति, ये धीरे 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 बढ़ाती जा सकती है, और इससे बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर आएगा तो फायदा क्या होगा पता होगा कि जब इंद्रियों में बुद्धि रहती है, पुरुष और स्त्री की बुद्धि कौन से इंद्रिय में सबसे ज्यादा रहती है बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन, बताइए, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कौन से इंद्रिय में पुरुष और स्त्री की बुद्धि सबसे ज्यादा रहती है? 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, तो उसमें से कौन सी इंद्रियों में सबसे ज्यादा बुद्धि रहती है? पुरुष को स्त्री का देह याद आता है और स्त्री को पुरुष का देह आता है याद, या तो अपनी खुद की देह याद आती है। तो कलयुग में जो सबसे बड़ा विकार है वो है विषय वासना। तो सब इंद्रियों को पुरुष अपने कंट्रोल में कर सकता है, लेकिन कामेंद्रियों को अपने कंट्रोल में सहज नहीं कर सकता है। तो मूत्र द्वार और मल द्वार ये भ्रष्ट इंद्रिय है, उसमें बुद्धि ज्यादा जाती है। तो बुद्धि का पतन हो चुका है, पतन माना नीचे गिरना, नीचे के इंद्रियों की तरफ बुद्धि जा रही है, उससे पुरुष और स्त्री की जो शक्ति है वीर्य और रजो की वो डिस्चार्ज हो रही है। जब नीचे की इंद्रियों से बुद्धि निकाल के आप बुद्धि उत्तमांग में टॉप में स्थित करोगे, अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे बार बार। गीता में अर्जुन को बोला है कि बार बार इस चंचल मन को एकाग्र करने का अभ्यास कर, अभ्यास तो कौन्तेय वैराग्य न चतुर्यते, बार बार योगाभ्यास कर और पुरानी दुनिया से वैराग्य ला, तुझे तेरा चंचल मन एकाग्र हो जाएगा। जब यहां प्रैक्टिस करोगे तो जो वीर्य और रजो की शक्ति है ऊपर उठेगी, उसका ऊर्ध्वगमन होगा, उल्टा प्रक्रिया होगा। अभी नीचे की इंद्रियों की तरफ बुद्धि का झुकाव है, जब बुद्धि का झुकाव ऊपर उत्तमांग में करोगे, और जन्म जन्मांतर की बुद्धि हमारे नीचे जा चुकी है, पतन में जा चुकी है, अभी ये अभ्यास जब करना शुरू करोगे और सत्संग और संगो शक्ति कलह युगा, आज आप संगठन में आए इधर, वैसे ही हमारा सत्संग जो होता है वहां संडे टू संडे संगठन होता है, आप जाओगे वहां बैठोगे, संघर्ष शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन की शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट है। वहां जाके सबके साथ जब आप अभ्यास करोगे तो अभ्यास में आपको ताकत ज्यादा मिलेगी। आज करोड़ों के तादाद में सारे मुस्लिम्स ऑल ओवर वर्ल्ड में एक काबा की तरफ ध्यान लगाते हैं, एक काबा की तरफ, लेकिन हिंदू लोग पूरी तरीके से भटके हुए एक काबा की तरफ बुद्धि का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, इसलिए आज उनके संगठन की शक्ति ज्यादा है। अगर परमाणु बम के इस्तेमाल करने से सारे देशों के लोग मर जाएं तो उनकी आत्माओं की स्थिति क्या होगी? सारी आत्माएं अंत में फिर से परम धाम में वापस चली जाएगी, क्योंकि पूरा विनाश हो जाएगा, जिसको बोला है प्रलय। सारी सृष्टि का विनाश अंतिम समय जब है तो सारी की सारी मनुष्य आत्माएं सारी ऊपर चली जाएगी परम धाम में वापस। हाँ, लेकिन उसमें सर्वाइवर्स रहेंगे, जो सृष्टि में, जिसके लिए मैंने बोला जीवन मुक्ति, कि
कोई ऐसे भी मनुष्य रहेंगे जिनके ऊपर प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, ज्वालामुखी, एटम बम, किसी का भी वो प्रकृति के आपदाओं का असर नहीं होगा। परमात्मा की छत्र छाया में वो बचे रहेंगे। वो देवात्माएं जो है उनके द्वारा नई दुनिया शुरुआत हो जाएगी। तो वो थोड़ी जो मनुष्य आत्माएं वो सृष्टि के पूर्वज है, पितर है, आदि पूर्वज है, उनके द्वारा ये सृष्टि शुरुआत हो जाएगी। इसलिए जब कलयुगी सृष्टि विनाश होती है तो मुस्लिम लोग बोलते हैं सृष्टि का प्रथम पुरुष, प्रथम स्त्री आदम और हवा। क्रिश्चियन लोग बोलते हैं एडम और ईव। जैन लोग बोलते हैं आदिनाथ, आदिनाथिनी। और हिंदू लोग बोलते हैं आदिदेव, आदिदेवी, आदि पुरुष, आदि स्त्री, शंकर, पार्वती। सबने नाम अलग अलग दे दिए, लेकिन सारी सृष्टि खत्म होगी तो कोई एक जोड़ा, कपल बचेगा, जिससे इसलिए शंकर को अमर नाम बोला है, क्योंकि सारी दुनिया मरती है, उसको मरते हुए कोई देखेगा नहीं। हाँ जी, फिर उससे शुरुआत हो जाएगी। और जिन्होंने अभी उसका भौतिक दुनिया में उससे पीठ दिखा के, उससे मुंह मोड़ के उसके शरण में गए, उसका ज्ञान अपने जीवन में धारण किया, आत्मा की पवित्र बनाने का अभ्यास किया, वो पहले आएंगे सृष्टि के रंगमंच पे। जिन्होंने कम किया वो धीरे धीरे बाद में आएंगे। ऐसे सृष्टि चलती रहेगी। कोई एक्टर्स पहले आएंगे रंगमंच पे, कोई बाद में आएंगे, ऐसे करके जनसंख्या बढ़ती चली जाएगी। मतलब कलयुग के अंत में सबको ऊपर जाना है, सारी आत्माओं को फाइनली। इसलिए पहले मैंने उन चित्रों पे समझाया। अभी आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसलिए आपको लॉजिक ये क्लियर हो गया कि क्या है, आपने सोचा इसके बारे में। तो लास्ट में सारी आत्माएं ऊपर जाएगी, फिर जो श्रेष्ठ आत्माएं नंबर 1 वो नीचे आती जाएगी। उनके द्वारा सृष्टि का संचालन शुरुआत हो जाएगा, पवित्र आत्माओं के द्वारा।